बाबू आज के बाद से कभी भूलने वाले नहीं है। मेंडल का प्रभाविता का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये देखना ना बोर्ड के पेपर में बहुत बार आता है और कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन 12 के जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मेंडल का प्रभाविता का नियम। तो सुनो क्या होगा। अच्छा, पढ़ के आ रहे हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। याद है कुछ? प्रभावी लक्षण में जो है F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, माने जो संतान जब पैदा होता है उसमें जो लक्षण दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं देता उसको अब बस इसी नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? सुनो, मेंडल ने क्या कहा था। मेंडल के माने प्रथम नियम के अनुसार कि जब दो जनकों के बीच में विपरीत लक्षण वाले, ऐसा भी कह सकते हैं कि जब दो जीवों के बीच में विपरीत लक्षण वाले गुणों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा इस नियम को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? जैसे एक लंबा पौधा ले लो, आप समझो, ये बाबतें समझना। एक लंबा पौधा ले लो, मान लो ये लंबा है, और एक छोटा पौधा ले लो, तो लंबा जो होगा प्रभावी होगा और छोटा क्या होता है? ये निश्चित, एकदम निश्चित है कि यही होगा मेंडल के अनुसार। ये लंबा प्रभावी होगा और बौना का होगा अप्रभावी। अब इन दोनों के बीच में संकरण करा दो। क्या करा दो? जब संकरण होगा तो एक बच्चा तो उत्पन्न होगा ना, एक संतान तो उत्पन्न होगा ना। तो जो संतान उत्पन्न होगा उसको F1 पीढ़ी कहते हैं, जाना पीढ़ी में उत्पन्न होगा। तो उसमें जो संतान होगा उसका गुण किससे मिलेगा? लंबा से। लंबा उत्पन्न होगा तो लंबा तो प्रभावी हो गया, क्योंकि संतान में दिखाई दे रहा है, आज जो बौना है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो लंबा को हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं और बौना को अप्रभावी लक्षण। इस पूरे नियम को क्या कहते हैं? सिंपल से सुन लो। एक लंबा पुष्प ले लो, एक छोटा पुष्प ले लो, दोनों के बीच में संकरण कराओ तो F1 पीढ़ी में लंबा पुष्प प्राप्त होता है जो प्रभावी होता है। और इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रभाविता का। बोला अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। कौन बताएगी? तो बताएगी। क्या कहोगे? क्या होता है हमारे प्रभाविता के नियम में? अरे याद करो कि जब विपरीत लक्षणों वाले जीवों के बीच में, विपरीत लक्षण का मतलब जानते हैं ना, एक लंबा एक बावना चौड़ा, बावना माने जब विपरीत लक्षण वाले दो जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण। और इस नियम को क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। यही मेंडल का प्रथम नियम। याद हुआ? बता दोगे? अब इस चीज़ को लिख लेते हैं। देखो, जब विपरीत लक्षण वाले दो जीवों के बीच में, आज हम स्कूल में पूछेंगे तो बता देंगे ना, दो जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है, जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा इस घटना को प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। कहीं नोट में लिख लेना। यह नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। यह नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। एक संकर क्रॉस तो आप पढ़े ही होंगे, उसी पर आधारित है।
चलो भाई, विपरीत लक्षण वाले दो जीवों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो अपन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस घटना को हम लोग प्रभाविता का नियम, छोटा सा हेडिंग, मज़ा आ गया आज पढ़ने में आपको। उदाहरण सुनिए, ले लो लंबा, एगो लंबा पौधा, पुदीना, एक बौना पौधा, पुदीना वाला पौधा है ही। कौन पौधा है? पुदीना वाला है। तो लंबा को हम लोग टाल कहते हैं ना, तो यहाँ पर कैपिटल टी लिखा जाए। स्मॉल के लिए, बौना के लिए स्मॉल टी, या प्रभावी लिख लेना, या अप्रभावी लिख लेना। चलो मारते हैं संकरण। आज जब संकलन करेंगे तो कहाँ आएगा? यहाँ पर वे मन कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। देख लो, कैपिटल टी अभी जानते हो कैसा पौधा होगा? शंकर लंबा पौधा। शंकर मतलब जानते हैं ना, तनी सा बौनों के गुण इसके अंदर आ गया, तो मैं लंबा जो हो गया प्रभावी हो गया। ऐसी को कहते हैं अपन। मेरा मुँह जबानी हम को याद कर लेना। यही है बाबू प्रभाविता के नियम। देख लो कि जब विपरीत लक्षण वाले एक भाई जीव हो गई, एक लंबा एक बौना जीव, दोनों जीवों के बीच में संकरण कराते हैं तो अपन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस पूरे घटना को हम लोग प्रभाविता का नियम, बड़ा छोटा सा हेडिंग था, सब लोग जान गए इसको। जब विपरीत लक्षण वाले दो जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है तो अपन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा इस घटना को प्रभाविता का नियम। यह नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित। माने जनक का गुण इसमें पूरा मिल गया। ये होता है प्रभाविता का नियम। हो गया। अब हेडिंग बना लीजिए, अपूर्ण प्रभावित। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। याद हो गया? याद की पूरा मुजबानी याद कर लेना है तुम लोग, तभी तो लिख पाओगे। आ जाओ बाबू, किताब में आपका लिखा है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता यही मिटा दें। अच्छा चलो लिख रहे तो लिख लो। अब सुन लो कहानी क्या होगा इसमें बाबू। अपूर्ण प्रभाविता में जानते हो क्या होगा? ना माता के गुण मिलेगा ना पिता के। जब आई थे तो लंबा और बौना ले तो इसमें लंबा मिल रहा था ना, अगर मतलब है कि कुछ ना कुछ के जनक में, चाहे पिता हो के चाहे माता हो के, इसका गुण इसके अंदर मिल रहा था। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में नहीं मिली। अरे मम्मी करिया, पापा मैदा जैसन गोर, लड़का हो गई चियर बहू चितकावर। लड़का कैसा हो गया? चितकावर। तो एक कहेला अपूर्ण प्रभाविता कहाँ कोनो गुण मिलता है? मान लो कि लिख लो शंकर लंबा लिखा गया, शंकर लंबा पौधा लिख लो। मान लो एक लाल पुष्प लो, आते समझो जी, सुन, लाल पुष्प लो, सफ़ेद पुष्प लो। आदित्य बाबू, लाल पुष्प ले लो और सफ़ेद पुष्प ले लो। अपूर्ण प्रभाविता की हम बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में संकरण करा दो, वाह, गुलाबी होगा, हरियर हो जाएगी। माने लाल। अब तालों के बाद जौन में तौन पैदा करो लोगे, हरियर पैदा करो लोगे, पियर की फराक वाली पैदा करो जौन में तौन, चाहे नीलका फराक वाली जौन में तौन पैदा। हरियर मिलाओ तो ना भाई, लाल में सफ़ेद मिलाओ तो हरियर होता। पूरे में कहीं करिकी आ गई।
तो क्या होता है समझ लो कि जब विपरीत लक्षण वाले, एकदम आराम से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अपूर्व परिभाषा बोल रहा हूँ। जब विपरीत लक्षण वाले दो जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो जीव प्राप्त होता है उसका गुण उसके जनक के गुणों से नहीं मिलता है। भैया जनक के गुण से क्या होता है, नहीं मिलता है। भाई अलगे हो गई, क्या बाप अलगे हो के माई हो गई। भाई लाल पुष्प, कौन पुष्प? ahoy कैसन पैदा होगा? गुलाब। कौन? तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण। कहाँ मिल रहा है, ना लाले होता ना सफ़ेद होता है तो गुलाबी होता। तो कह दिला अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब है कि गुण मिलते नहीं है, माता पिता के गुण इसमें मिल ही नहीं रहा, मैचिंग नहीं कर। पापा करिया भैंस जैसा, माई करिया पारी जैसा। अब लड़की चाहे लड़का खूब गोर पैदा हो गई तो सख्त होता है गाय खान। तो ये अपूर्ण प्रभावित हो गया। जब दोनों यानी एक जैसा मालूम तो इसका गुण लिख लो। यही तो है, याद भी हो जाएगा। हाँ माने जेंगा समझ में आ जाए, जेंगा लिखा जाए, एक भाव माने आपको समझ में आना चाहिए। आ भी गया होगा, समझिए ना। पढ़ा पढ़े वाला बहुत जल्दी आ जाता है। लिख लें जब नहीं हुआ अपूर्ण प्रभाविता है तो दूसरा नियम पृथ्वीकरण का है ना। पहला नियम की अपवाद है। नियम का है, सुनो, मेंडल के नियम का है। मेंडल के नियम ही है कि जो जीव बनेगा उसका गुण जो दिखाई देगा उससे प्रभावी लक्षण कहते हैं। लेकिन इनमें कहाँ वो मैचिंग कर रहा है तो ये अपवाद हो जाएगा। आप इसको मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद भी कर सकते हैं। अपवाद मानो पालन नहीं करता है उसको अपवाद कहते हैं। जैसे मान लो तुम हो, माता कुछ और कहती दक्षिण जाके तुम उत्तर जाते हो, पापा कहते उतर जाएंगे दक्षिण जाते हो, तुम अपवाद हो जाओ। अच्छा मम्मी कहते कि बाबू जाओ, तुम वहाँ चले जाते हो तो तुम अच्छे हो। तुम्हारी माँ को कहा कि पूरा धन दौलत तुमको हम दे देते हैं, ले लो और तुम बेच के दारू पी जाओ। हाँ, कि जब विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच में जब संकरण कराया जाता है, जो संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो जीव प्राप्त होता है उससे जो जीव प्राप्त होता है उसका गुण उसके जनक से अलग होता है। उसके जनक से अलग होता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अच्छा नोट में जरूर लिख लेना। यह मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद है। मेंडल के प्रथम नियम का कॉपी फेंकना मत, इसको रखे रहना, 12 में बहुत काम देगा। ठीक है, खूब बढ़िया कॉपी बनाना। मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद सब 12 में मिलेगा। 10 का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब 12 में मैच करता है। 10 का पूरा पढ़ाई 12 में मैच करता है। 9 का पूरा मैच मैथ, हाँ मैथ पूरा मैच करे। त्रिकोणमिति समझा कि अगर तैयारी है तो मैथ में पूरा तुम्हारा 1 से लेकर 15 तक लगेगा, वो रखे रहने। इसलिए सबकी कॉपी हम बनवाते हैं। चला मान लगी पुदीना भाई, अब पुदीना के लाल पुष्प है, लिखा होगा प्रभावी हो। इसी का सफ़ेद एक पुष्प वाला ले लो, योगा प्रभावी। दोनों के बीच में
संकरण कराते हैं। क्रॉस का मतलब होता है संकरण, क्रॉस का मतलब संकरण। तो संकरण कराते हैं तो कौन सा यहाँ पर आएगा? अच्छा, इसको तो कैपिटल पहले लिख देते हैं, कैपिटल आर है, इसको स्मॉल, तो कैपिटल आर स्मॉल। कैसा पौधा प्राप्त होगा? गुलाबी, गुलाबी यहाँ पुष्प प्राप्त होगा। अब बताओ ना, माता पिता गुण इससे मिल रहा है? मिला? मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। इस तरीके से आप इसको बता सकते, ये अपूर्ण प्रभाविता। नोट कर लो। आज हम लोगों ने 2 हेडिंग्स को जिक्र किए और मुझे उम्मीद है कि दोनों आप समझ गए होंगे।